मोस्ट वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एलिवेशन। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी जो स्टडी है उसी को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी सेवा में आज फिर से हाजिर हुए हैं एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। आप बस ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। पूरी बुक के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो सब आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है, बिफोर द एग्जामिनेशन। डोंट वरी, ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें। जितने भी 12th क्लास के जो बच्चे हैं सभी ध्यान से सुन लें, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, जितने भी बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो एग्जाम से पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बस आप क्लास लेते रहें, ठीक है, और थोड़ा हमारा भी ध्यान रखें, ठीक है। वीडियो को थोड़ा लाइक करें, शेयर करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहिएगा बस, ठीक है। बाकी हम आपकी सेवा में पूरे जी जान से लगे हुए हैं दोस्तों, तन से भी मन से भी। चलिए तो क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका, ठीक है। 2023 में आया हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 2 नंबर में पूछा गया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, इसको लैम्बडा बोलते हैं, ठीक है। इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ये इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, तो आपको लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे? प्लीज ध्यान से देखिएगा। पर एक बात समझना, सबसे पहले ये फंक्शन आपको क्या दिया है? कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। जब ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो LHL है, जो इसकी LHL है, वो इसकी RHL के इक्वल होगी या नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। तो बस वहीं से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। और एक पॉइंट, हाँ, और इसका पॉइंट क्या होगा ये बात भी तो सोचो। इसमें पॉइंट क्या लें, क्या है पॉइंट, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था, ठीक है, जहां ये वाली सिस्टम बनना हो या ये वाला सिस्टम बनना हो ना, या ये वाला सिस्टम बनना हो, ये तीनों आपको दिख जाए तो समझना वही पॉइंट है, वही लेना है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, बिल्कुल है, ये रहा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट क्या लेना है? हमें 0 लेना है। क्या लेना है? पॉइंट 0। 0 पर ही चेक करना है, LHL RHL जो भी आप करना चाह रहे हो, ठीक है। चलिए तो 0 पर ही चेक करते हैं इसे, है ना। एट x इक्वल टू 0 LHL निकाल लेते हैं, LHL, ठीक है। क्या होगी? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, ओके। 0 से छोटा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन कौन सा लें? फंक्शन तो इसमें, ठीक है, 0 से छोटे के लिए तो यहाँ देखो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। सोचोगे क्यों लिया जाएगा? क्योंकि यहाँ x की वैल्यू क्या है? 0। मतलब क्वेश्चन ये है आपका, जब x की वैल्यू 0 नहीं हो, ठीक है, जब आपकी x की वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब आपका फंक्शन ये है। तो बताइए x की वैल्यू 0 के बराबर कहाँ है? 0 से छोटी ले रहे हैं ना हम, तो इसलिए फंक्शन यही लेंगे। और 0 से बड़ी जो लेंगे वैल्यू, उसके लिए भी यही फंक्शन होगा, क्योंकि ये केवल 0 के लिए नहीं है, बाकी सभी के लिए यही फंक्शन है, चाहे वो वैल्यू 0 से छोटी हो चाहे 0 से बड़ी हो। तो LHL के लिए भी यही फंक्शन लेना है और RHL के लिए भी यही लेना है। पहली बात तो LHL और RHL दोनों को निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, केवल एक निकाल लीजिए, चाहे LHL चाहे RHL, वहीं से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हमें इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी चेक नहीं करनी है, क्योंकि वो तो है कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ये है, तो वो चेक नहीं करना है हमें, तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो LHL निकालते हैं हम, ठीक है। RHL नहीं निकालेंगे, केवल LHL निकालेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्या होना चाहिए? LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, किस पॉइंट पर? 0 पर। इसका मतलब F0 की वैल्यू जब x की वैल्यू 0 है तो आपका फंक्शन क्या है? 1। इसका मतलब ये है कि F0 की वैल्यू क्या है? आपकी 1, ठीक है। तो तीनों इक्वल साइड आएंगी, LHL बराबर RHL और F0, ये तीनों बराबर आएंगी क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है। और F0 की वैल्यू क्या है? आपकी 1। F0 की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब LHL भी 1 होगा, RHL भी 1 होगा और F0 भी 1 दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे। तो हम केवल एक साइड निकालेंगे, या तो हम LHL निकाल रहे हैं, केवल RHL नहीं निकालेंगे। और इस LHL को किसके इक्वल रखेंगे? F0 के, ठीक है, मतलब 1 के बराबर रखेंगे, ठीक है। जो यहाँ से हमारी LHL आएगी उसे किसके बराबर रखेंगे? 1 के बराबर, ठीक है। RHL नहीं लेंगे और वहीं से लैम्बडा की वैल्यू हमें मिल जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। चलिए देखो, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स क्या लेंगे? साइन स्क्वायर
लैम्बडा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, चलिए क्या करें अब, है ना, इसमें x के प्लेस पर क्या रखना है, जीरो माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटी ले रहे हो आप। क्या ले रहे हो, जीरो से छोटी। तो कोई इशू नहीं है इस बात में, आप x के प्लेस पर जीरो माइनस एच मान लीजिए, जीरो माइनस पी मान लीजिए, जीरो माइनस क्यू मान लीजिए, जीरो माइनस कुछ भी जो आपका मन करे। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि ठीक है, यहाँ वैल्यू हमने रख दी है, देखो लिमिट, है ना, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो, और x के प्लेस पर क्या रख दिया है हमने, साइन स्क्वायर लैम्बडा इंटू जीरो माइनस एच, ये रख दिया है। ठीक है, x के प्लेस पर क्या रख दिया है, जीरो माइनस एच। अच्छा जी, अब नीचे क्या है, जीरो माइनस एच का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब एक काम कर लीजिए, यहां पर आप क्या, लिमिट h टेंस टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर, जीरो माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस के, ठीक है, लैम्बडा एच, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर माइनस के एच लैम्बडा, ये हो गया है आपका, और नीचे क्या है, एच स्क्वायर। ठीक है भाई, जीरो माइनस एच है तो माइनस एच, और माइनस एच का स्क्वायर करोगे तो प्लस एच ही आएगा, तो ये हो गया है आपका प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर क्या हो गया है, जीरो माइनस एच माइनस के एच लैम्बडा, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन साइन का होल स्क्वायर है, इसलिए उस माइनस का भी क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब ये क्या बन गया है आपका, है ना, ये बन गया है आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एच लैम्बडा अपॉन एच स्क्वायर, ये आ गया है आपका LHL भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है सभी के? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक काम करना है हमें, क्या करना है देखो, है ना, कि हमें यहाँ पर, ठीक है, क्या करना है, जो लैम्बडा स्क्वायर से तो डिवाइड मल्टीप्लाई करनी है, और लैम्बडा स्क्वायर से क्या करना है, डिवाइड। ये काम कर दीजिए यहाँ, क्योंकि यहाँ गड़बड़ है अभी। ठीक है, ध्यान रखना, लिमिट अभी हमें क्या रखनी है, जीरो रखनी है। यहाँ एच के प्लेस पर क्या रखना है, जीरो, और जब हम जीरो रख देंगे यहाँ, अगर सोचो अगर हमने यहाँ एच के प्लेस पर जीरो रख दिया लिमिट बिना ये काम करे हुए, तो फिर क्या बन जाएगा, जीरो बटे जीरो। और भाई ये तो आप जानते होगे, बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस चैप्टर में लिमिट जब तक नहीं पुट करते हैं, जब तक की वैल्यू जीरो अपॉन जीरो की कंडीशन ना बननी हो, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जब तक हमारी लिमिट रखने के बाद जीरो बटे जीरो कंडीशन बनती रहेगी, तब तक हम लिमिट पुट नहीं करेंगे, पहले उसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ऐसी कंडीशन बनाएंगे कि जब लिमिट पुट करने के बाद जीरो बटे जीरो की कंडीशन ना बने, क्योंकि जीरो बटे जीरो की कंडीशन क्या होती है, जीरो बटे जीरो तो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, डिफाइन ही नहीं कर सकते उसे, इसलिए ध्यान रखना, है ना। और वही काम यहाँ पर हो रहा था, अगर हम लिमिट रख देते हैं यहाँ ऐसे, तो जीरो बटे जीरो बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइन हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इसे सोल्व कर रहे हैं। लैम्बडा से क्या कर दिया, लैम्बडा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और लैम्बडा स्क्वायर से डिवाइड डेनोमिनेटर में। ठीक है, चलिए अब ये लैम्बडा स्क्वायर घूम के कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, मतलब ये बाहर आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, कैसे आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर एच लैम्बडा अपॉन एच स्क्वायर, ये बन चुका है यहाँ पर। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर है? ठीक है, चलिए सॉरी, यहाँ पर एच स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, एच स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, ये हो चुका है। ओके, अब क्या करें, देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि लैम्बडा स्क्वायर इनटू लिमिट, है ना, लैम्बडा एच टेंस टू जीरो। ठीक है, एक बात बताइए, जब h जीरो के बराबर है तो फिर लैम्बडा h भी जीरो के बराबर होगा। ठीक है, कोई भी मतलब किसी की भी वैल्यू अगर जीरो है तो उसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो ही होगा वो, क्योंकि जीरो में किसी की मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा। तो h टेंस टू जीरो है तो इसे आप लैम्बडा h टेंस टू भी जीरो लिख सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। और इसको क्या लिख सकते हो, देखना, इसको लिख सकते हो आप साइन, है ना, लैम्बडा h अपॉन लैम्बडा h का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर और इन पर भी स्क्वायर है, ऐसे करके लिख दोगे आप, कोई दिक्कत है ना। ये अब भाई अगर आप जानते हो तो एक लिमिट होती, एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी,
1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1, हम लिखे देते हैं। वो कंडीशन, वो प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी ये होती है मेरे भाई कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x अगर हो तो वो 1 के बराबर होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। मतलब यहाँ पर क्या है आपका x, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए x और यहाँ पर भी क्या होना चाहिए x। ये तीनों सेम होने चाहिए तभी 1 के बराबर होगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या किया था? h टेंस टू 0 प्लेस पे लैम्बडा h किया था, ठीक है। क्यों? उसको बनाने के लिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ भी लैम्बडा h है, यहाँ भी लैम्बडा h है और यहाँ भी लैम्बडा h है, ठीक है। और होल स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर तो सारे का है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो कर रहा है ना मैच, इसलिए इसके प्लेस पर सारा क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? लैम्बडा स्क्वायर इंटू 1, मतलब क्या आ गया? लैम्बडा स्क्वायर। ये क्या आ गई है आपकी? LHL। क्या आ गई है ये? LHL, ठीक है। अब हम RHL बिल्कुल नहीं निकालेंगे, आपसे पहले ही मना कर चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। अब ये क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए ये जो LHL है ये किसके बराबर होगा? F0 के बराबर होगा। और F0 किस क्या दिया हुआ है? 1, ठीक है। तो लिख दीजिए क्या? चूंकि गिवन है ना फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना। ये हमें दिया हुआ है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या होगा? जो LHL है वो RHL के बराबर होगा और किसके बराबर होगा? F0 1, सब ठीक है। ये तीनों किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर, ठीक है। तो LHL की वैल्यू कितनी है हमारी? लैम्बडा स्क्वायर। RHL हम नहीं निकाल रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। और F0 की वैल्यू क्या है? 1। इसका मतलब लैम्बडा स्क्वायर किसके बराबर है? 1 के बराबर है। लैम्बडा स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। तो लैम्बडा की वैल्यू बतानी, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-1। क्या आ जाएगी दोस्तों? +-1। और यही है आपका वो शानदार आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ज़रूर पसंद आया होगा आपको ये प्रश्न, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने समझा भी होगा, ठीक है। चलिए नोट बस कर लेना, ओके। तो कल फिर से आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते हैं, बने रहिएगा दोस्तों। धन्यवाद।